हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी रिक्रूटमेंट में बहुत बड़े बदलाव के बारे में। देखो, अगर आप लोगों ने एनटीपीसी का फॉर्म भर दिया है या फिर आप भरने की सोच रहे हैं तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस बार रेलवे ने जो है नोटिफिकेशन में ऐसे चेंजेस किए हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया भी नहीं लगा सकते हैं। और अगर ये चेंजेस कंटिन्यू रहे, यानी कि ये बदलाव जो है वो ऐसे ही रहा, तो जो ओबीसी का कट ऑफ है वो यूआर से ऊपर जाएगा। और ये बात इस वीडियो के अंत तक आपको मालूम चल जाएगी। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिना स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपको पता है, एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आई है और इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। एक यहाँ पर जो है छोटा सा बदलाव है, पहले उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जब आप फॉर्म भरेंगे तो जैसे एएलपी टेक्नीशियन आरआरबी जेई में फॉर्म भरते टाइम जो है आपकी 10th की मार्कशीट अपलोड करने के लिए नहीं बोला जा रहा था, लेकिन एनटीपीसी में क्या है कि आपकी 10th की मार्कशीट जो है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। ये भी एक बड़ा चेंज है। तो जब फॉर्म भरते हुए आप लोग देखेंगे आपको शायद ये अलग लगेगा, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी 10th की जो मार्कशीट है वो 500 केबी के अंडर में जो है पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी है। ये पहले रूल नहीं था, तो ये भी एक बड़ा बदलाव है। और जब आप अपलोड करेंगे तो लास्ट में यू एजुकेशनल डिटेल्स एडिट सक्सेसफुली लिखा हुआ आएगा और यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट है उनके सामने अपलोडेड लिखा आएगा। अगर आप 10th अपलोड नहीं करेंगे तो यहाँ पर ये अपलोडेड नहीं लिखा है, ग्रीन नहीं होगा यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये एक बड़ा चेंज था। लेकिन इससे भी बड़ा जो चेंज है ना वो ये है जो 13.1 के पैराग्राफ में दिया गया है। देखो, जब आप नोटिफिकेशन खोलेंगे 13.1 खोलना, यहाँ पर जो ये बता रखा है सिलेबस वगैरह, तो नीचे यहाँ से स्टार्ट करो। यहाँ पर क्या लिखा गया है, कैंडिडेट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेज सीबीटी अवेलिंग द रिजर्वेशन बेनिफिट of OBC NCL SC ST EWS PWD and ex servicemen shall continue to be considered only against OBC NCL SC ST EWS PWD and ex servicemen for all subsequent stages of recruitment process। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में समझो इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि अगर एक स्टूडेंट है, मान लो ओबीसी का, या कोई स्टूडेंट है एससी का, एसटी का या ईडब्ल्यूएस का, कोई भी अगर स्टूडेंट है वो सीबीटी 1 देता है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप अपनी कैटेगरी तो सेलेक्ट करेंगे ही। मान लो कि मैं एक ओबीसी कैंडिडेट हूँ, मैंने एनटीपीसी का फॉर्म भरा, मैंने ओबीसी सेलेक्ट किया। अब मेरा सीबीटी 1 होता है, मैंने सीबीटी 1 में एग्जाम दिया और मैंने ओबीसी की कट ऑफ को क्लियर कर लिया और मैं ओबीसी में सेलेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब मैं सीबीटी 2 का एग्जाम दूंगा और मान लो कि सीबीटी 2 में जो मेरे मार्क्स हैं वो यूआर से भी ऊपर चले जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यूआर की सीट नहीं ले सकता, मैं केवल ओबीसी की ही सीट ले सकता हूं, ये इनका कहना है। और सेम रूल एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी पे भी लागू होता है। कहने का मतलब है कि अगर आप सीबीटी 1 में ओबीसी की सीट लेते हो तो आप सीबीटी 2 में भी ओबीसी पर ही रहोगे, चाहे आपके मार्क्स यूआर को भी क्रॉस कर जाएं। ऐसे ही एससी एसटी वाले अगर अपनी सीट लेते हैं सीबीटी 1 में तो वो सीबीटी 2 में भी उसी कैटेगरी में रहेंगे, वो यूआर की सीट नहीं ले सकते हैं। अब इस रूल के अकॉर्डिंग फायदा है यूआर वालों को। उन्हें फायदा ये है कि मान लो जो है ओबीसी और एससी एसटी के कैंडिडेट सीबीटी 1 में अपनी कैटेगरी में ही क्वालिफाई करते हैं और सीबीटी 2 में उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी कैटेगरी में ही रहेंगे, वो यूआर की सीट नहीं ले सकते। अब यहाँ पर हो क्या सकता है, यहाँ पर ये हो सकता है, अगर ये रूल कंटिन्यू रहा तो मान लो कि देखो ओबीसी का कोई कैंडिडेट है, मान लो कि उसके 92 मार्क्स आ जाते हैं सीबीटी 2 में, ठीक है, और जो है यूआर के जो कैंडिडेट है उनमें मान लो हाईएस्ट मार्क्स 90 रहते हैं, लेकिन ये ओबीसी वाला सीबीटी 1 में भी ओबीसी में सिलेक्ट हुआ था तो ये सीबीटी 2 में भी ओबीसी में ही रहेगा, यानी कि 92 कट ऑफ चला जाएगा ओबीसी का, जबकि यूआर का रहेगा 90 कट ऑफ। अगर ये रूल लागू रहता है तो ये होने की संभावना बिल्कुल है। लेकिन अब मैं आपको दूसरा पक्ष भी बताता हूँ। देखो, ये जो सेम रूल है ना, ये 2019 का जब नोटिफिकेशन आया था तब भी लागू किया गया था, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद, फॉर्म भराने के बाद इस रूल को चेंज कर दिया गया था और बाद में एक नोटिस निकालकर ये बताया गया था कि भाई ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर आप अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं लेकिन सीबीटी 2 में अगर आप यूआर के कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप यूआर में चले जाएंगे। इस रूल को चेंज कर दिया गया था। तो देखो, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तो है कि अभी ये चेंज हो सकता है। ठीक है, अगर ये चेंज हो जाता है तो नॉर्मल रूल आपका रहेगा जो रहता है कि अगर आप सीबीटी 1 में अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई कोई दिक्कत नहीं, सीबीटी 2 में आप यूआर से ऊपर मार्क्स लें, यूआर में चलेंगे कोई दिक्कत नहीं, अगर ये चेंज हो जाता है। लेकिन अगर ये चेंज नहीं होता है तो एक बहुत बड़ा बवंडर हो सकता है। वो क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। मान लो कि एक स्टूडेंट ने सीबीटी 1 दिया और ये कैंडिडेट है ओबीसी का, और इसने ये लिया सीबीटी 1 में 95 मार्क्स और इसने यूआर के कट ऑफ को भी क्लियर कर लिया, यानी कि इसने सीबीटी 1 में यूआर की सीट ले ली। लेकिन अब होगा क्या, जब ये सीबीटी 2 देगा तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इसको सीबीटी 2 भी यूआर में ही क्वालिफाई करना पड़ेगा, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर लिखा है। लेकिन मान लो कि सीबीटी 2 में इसके मार्क्स रह जाते हैं कम और ये यूआर की कट ऑफ को क्लियर नहीं करता, लेकिन ये ओबीसी की कट ऑफ को क्लियर कर लेता है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग तो इसको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि ये
अपनी यूआर कैटेगरी में, मतलब कि है तो ये ओबीसी लेकिन ये यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं कर पाया तो उसको जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन फिर ये क्या करेगा, ये कर सकता है कोर्ट केस, क्योंकि इसको अपने रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला, ये ओबीसी की सीट नहीं ले पाया, जबकि ये ओबीसी के कट ऑफ को क्लियर कर रहा है। तो यहाँ पर ये आमने सामने हो जाएंगी चीज़ें। तो इसलिए वैसे तो रेलवे को ये रूल चेंज करना पड़ेगा जैसे लास्ट टाइम किया था, लेकिन अगर ये रूल चेंज नहीं होता है तो ये एक बहुत बड़ा बवाल सामने खड़ा हो सकता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है, इसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और अगर ये रूल कंटिन्यू रहता है तो आप लोग आइडिया लगा लीजिए कि जो आपका कट ऑफ है ओबीसी का वो यूआर से ऊपर जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओबीसी में बड़े बड़े धुरंधर हैं। ठीक है, तो ये पूरा अपडेट था। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर दें।